नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक का पार्ट 4 यानी कि पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक आप लोग अगर हमारे यूनिट डिजिट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देख लो, क्योंकि बगैर उसको देखे आगे की वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं पार्ट 4 में क्या है। पार्ट 4 में हम इस तरह की संख्याएं लिए हुए हैं जो कि सभी संख्याएं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एसएससी में आई हुई हैं। सारे जो है कि प्रश्न एसएससी के हैं, उससे मैं लिया हूँ। तो इसमें अभी 5 प्रश्न लिया हूँ। अब ये सारे प्रश्न आप मात्र 1 सेकेंड में कर सकते हो अगर हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो देखे हो तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके तुरंत टिक लगाएंगे और देखेंगे कि मात्र 1 सेकेंड में ही हम आंसर पा जाएंगे। इसके बाद एक एक को लेकर के हम कैसे इसका जो है कि आंसर निकाला जाएगा वो भी बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, संख्या 22 पे घात 23 में इकाई का अंक कितना है। अब यहाँ पे देखिए संख्या 22 दी हुई है जिसका इकाई का अंक 2 है। इसमें घात दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, घात को पहले 4 से भाग देंगे। 4 पंजे 20, 3 शेष बच गया। अब 2 पे घात 3 शेष बचेगा तो आंसर 8 आता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार प्रश्न 2 है, 7 पे घात 105 में इकाई का अंक कितना है। ये एसएससी 2005 में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए 7 है, इसको भी घात को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 25 हो गया, 4 छक 24, 1 बच गया। तो जब 7 की पावर 1 बचता है शेष, तो उसमें जो है कि इकाई का अंक 7 ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है 7, ये आंसर सही हो गया। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 है, संख्या दिया हुआ है 17 पे घात 1999 प्लस 11 पे घात 1999 प्लस 7 पे घात 1999 के इकाई का अंक कितना है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2010 में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए 17 में इकाई का अंक 7 है, यहाँ पे भी घात 1999 है और यहाँ पे भी 7 पे घात 1999 है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। यहाँ पे इकाई का अंक 1 है और आपको मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर इकाई का अंक 1 है तो उस पर कितने भी बड़ी घात हो उसका मान हमेशा 1 ही आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही है जिसमें कि आंसर 1 दिया हुआ है। ये आपका एसएससी 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4 है, 6 पे घात 256 माइनस 4 पे घात 256 का यूनिट अंक क्या है। यूनिट अंक का मतलब वही इकाई का अंक ही पूछ रहा है। यहाँ पे आधा इंग्लिश में बोल दिया, आधा हिंदी में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 6 पे कितनी भी बड़ी घात हो इकाई का अंक हमेशा 6 ही होता है। और आपको 4 की घात के लिए मैं बता चुका हूँ कि अगर 4 पे घात सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा, 4 पे घात विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। तो यहाँ पे घात सम है इसलिए इसमें भी इकाई का अंक 6 ही आएगा और इसका भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन हमारा बी सही है जहाँ पे 0 दिया हुआ है। अगला प्रश्न होता है 5वें में पूछ रहा है, संख्या 2137 पे घात दिया हुआ है 753 में इकाई का अंक क्या है। ये आपका AAO 2010 में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक संख्या में 7 है। अब 7 पे घात जो दिया हुआ है इस पे हम जो है कि 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बच गया, 35 हो गया, 4 बटे 32, फिर 3 बच गया, 33 हो गया, 4 बटे 32, अर्थात घात 1 बच रही है शेष। तो जब भी 7 की घात 1 बचती है शेष तो उसका आंसर 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप हमारी पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो को देखे हो तो इस तरह के सवालों को आप मात्र 1 सेकेंड में ही आंसर बता सकते हो। तो आइए सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करके दिखाते हैं कि कैसे इसका जो है कि आंसर आता है।
यहाँ पे प्रश्न एक दिया हुआ है, संख्या 22 पे घात 23 में इकाई का अंक कितना है। यहाँ पे जो है कि संख्या है 22, इसके इकाई का अंक 2 होगा। अब 2 पे घात 23 अगर आएगा तो हम घात को 4 से भाग देंगे, तो 4 पंजे 20, 5 बार पूरा पूरा गया और शेष हमारा 3 बच गया। अब 3 बच गया तो 2 पे घात 3 अभी बचा हुआ है। अब 2 पे घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी जितनी घात है उतनी बार गुणा, तो 2 दूना 4 दूना 8। तो इस तरह से इसका आंसर 8 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, 7 पे घात 105 में इकाई का अंक कितना है। ये आपका जो है कि एसएससी 2005 में पूछा गया है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5, 7, 9, 1। इसको कैसे हल करेंगे, 7 पे भी जब घात होता है तो इसमें घात में 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग अगर देंगे हम तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 25 हो गया, 4 छक 24, 1 बच गया। तो 7 पे घात जब 1 होगा तो इसका मतलब जो है कि आंसर 7 ही हो जाएगा। तो ये जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, 17 पे घात 1999 प्लस 11 पे घात 1999 माइनस 7 पे घात 1999 के इकाई का अंक कितना है। ये आपका एसएससी 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है A1, B2, C3, D, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 17 में इकाई का अंक 7 है तो ये घात 7 पे हो जाएगी, 7 पे आपकी घात हो जाएगी 1999 प्लस ये 11 है तो इसका इकाई का अंक 1 है तो इस पे घात हो जाएगा 1999 माइनस ये 7 पे घात है 1999। अब 7 पे घात 1999, 7 पे घात 1999, माइनस है प्लस है, दोनों बराबर है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों का मान सेम आएगा, एक प्लस है माइनस है तो ये कट जाएगा। अब बच गया ये। और आपको मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर एक पे कोई भी घात हो तो उसका इकाई का मान हमेशा 1 ही आता है, तो इसका मान 1 आ जाएगा और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 दिया है, 6 पे घात 256 माइनस 4 पे घात 256 का यूनिट अंक क्या है। यूनिट अंक का मतलब हो गया यूनिट अंक, अर्थात आधा इंग्लिश में दिया है आधा हिंदी में, मतलब यही है इकाई का अंक। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे। आपको मैं पीछे बता चुका हूँ कि 6 पे कितना भी बड़ा घात हो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही होता है, माइनस 4 पे घात अगर सम होता है तो इकाई का अंक 6 होता है, अगर 4 पे घात विषम होता है तो इकाई का अंक 4 होता है। तो यहाँ पे घात चूँकि सम है तो इकाई का अंक 6 ही हो जाएगा। अब ये प्लस है माइनस है, इक्वल टू आ जाएगा 0, तो आंसर हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। ये आपका एसएससी 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, इसमें दिया हुआ है संख्या 2137 पे घात 753 में इकाई का अंक क्या है। ये प्रश्न आपका AAO 2010 में पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A1, B3, C जो है कि ऑप्शन है 7 और D ऑप्शन है 9। देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। हमारा इसमें संख्या में इकाई का अंक 7 है तो जो हमारी घात दी हुई है वो 7 पे घात हो जाएगी 753। अब 7 पे जब घात होती है तो 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देंगे इसको तो 4 एकम 4, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 4 बटे 32, 3 बच गया और 3 आगे है 33 हो गया, 4 बटे 32। तो अब जो है कि ये शेष यहाँ पे 1 बच रहा है, अर्थात ये 7 पे घात हमारा 1 हो जाएगा। तो अब 7 पे घात 1 का मतलब कितना होगा, 7 ही होगा। तो इसका जो है कि आंसर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6,
संख्या 13 पे घात 2003 में इकाई का अंक कितना है। ये भी प्रश्न आपका AAO 2010 में पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 1। तो इसमें देखिए इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, तो हम 3 पे ये घात को लिख देंगे। अब जब 3 पे कोई घात होता है तो हम 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग दिया तो कितना आया, 4 पंजे 20, ये पूरा कट गया, शेष 3 बच गया। अब 3 पे जब घात 3 होता है तो देखिए कितना आंसर आता है, 3 पे घात 3 हमारा शेष बचा हुआ है। इसका मतलब होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 इक्वल टू आ गया 27। अभी 27 में इकाई का अंक 7 आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इसमें दिया है 7 पे घात 95 माइनस 3 पे घात 58 का इकाई का अंक कितना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है 0, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 7। अब इसको कैसे लगाएंगे। 7 पे घात हमारा 95 है, तो 4 से भाग देंगे घात को, तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 तिहाई 12, 3 बच गया। अब 7 पे घात 3 बचा, 7 पे घात 3 माइनस 3 में भी 4 से भाग देंगे, 4 1 कम 4, 18 बच गया, 4 चौके 16, शेष 2 बच गया, 3 पे घात 2, इस तरह से बच। अब यहाँ पे 7 पे घात 3 का मतलब क्या है, इसमें से इसको जो है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया तो 4 आ गया, यहाँ 3 बच गया और यहाँ 3 बच गया। तो इस तरह से जो संख्या हमें प्राप्त हुई, इसमें इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो इसका उत्तर हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 3694 पे घात 1793 गुणे 615 पे घात 317 गुणे 841 पे घात 491 में इकाई का अंक कितना है। अब देखिए अगर आपको तरीका पता है तो इसका जो है कि देखते ही उत्तर जो है कि 0 आएगा। कैसे आएगा देखिए बताता हूँ। यहाँ इसमें इकाई का अंक जो है कि 4 है। अब 4 पे घात हमारा जो है कि अगर विषम होता है तो इकाई का अंक 4 ही आता है, अगर सम होता है तो इकाई का अंक 6 होता है। तो यहाँ पे विषम घात है तो इसका जो है कि इकाई का अंक 4 ही आएगा। गुणे 5 पे कितना भी बड़ा घात हो आपको बता चुका हूँ कि उसका इकाई का अंक 5 ही आता है, तो इसका आ जाएगा 5 गुणे 1 में भी इकाई का अंक कितनी बड़ी घात हो 1 ही आता है, तो इसका मान आ जाएगा 1। अब सभी का गुणा करेंगे तो 5 और 20 से कम 20। अब इसमें इकाई का अंक 0 है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 3 पे घात 61 गुणे 6 पे घात 43 गुणे 7 पे घात 82 में इकाई का अंक कितना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए है 3, बी है 2, सी है 6 और डी है 8। तो अगर आपको तरीका पता है तो यहाँ पे आंसर जो है कि 2 होगा, देखते ही आप बता दोगे। अब देखिए कैसे आएगा। यहाँ 3 पे घात 61 है, 3 के घात को हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20, घात 1 बच गई, 1 बच गई तो इसका मान 3 ही आ जाएगा। गुणे 6 पे कितना भी बड़ा घात हो इकाई का अंक 6 ही होता है। गुणे 7 पे भी घात अगर हो तो 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग दिया तो 20 चौक 80, 2 शेष बच गया। अब जब 2 शेष बचता है तो इकाई का अंक 9 होता है इसमें। अब इनका गुणा कर लो, 6 त्रिक 18, 18 में इकाई का अंक 8 है। अब इस इकाई के अंक से 9 को अगर हम गुणा करेंगे तो 8 9 72, 72 आएगा और 72 में इकाई का अंक 2 है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा इस तरह से दिया हुआ है प्रश्न संख्या 10। दिया है 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613 में इकाई का अंक कितना है।
अब यहाँ देखिए, अगर आपको तरीका पता है तो इसका जो है कि देखते ही उत्तर आ जाएगा। 4 बट्ठे 32, 2 सत्ते 14, 4 तिहाई 12, उत्तर हमारा 2 आएगा। अब कैसे आएगा देखिए बताता हूँ। मैं आपको बताया हूँ कि अगर कोई घात नहीं दिया हुआ है और गुणा में जो है संख्याएं दी हुई हैं तो इनका इकाई का अंक का आपस में गुणा करते हैं। इसके इकाई के अंक से इसका गुणा किया तो 4 बट्ठे 32 आया। अब 32 में इकाई का अंक 2 है, फिर इसके इकाई के अंक से आगे गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 आएगा। अब इसमें इकाई का अंक 4 है, इससे हम 3 को गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 आएगा। अब 12 में इकाई का अंक 2 है, आगे संख्या है नहीं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न में इकाई का अंक जो है कि 2 आएगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल बजा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो शेयर करिए, जिससे इसका लाभ उनको भी मिल सके। धन्यवाद।